हर साल इंडिया में 10 में से 8 स्टार्टअप 10 से 5 के जॉब में दम तोड़ देते हैं। दोबारा सुनिए, हर साल इंडिया में 10 में से 8 स्टार्टअप 10 से 5 बजे के जॉब में दम तोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं राम राउत और आज की इस केस स्टडी वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडियाज बिगेस्ट फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमेटो के बारे में और कैसे दीपेंद्र गोयल ने एक लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोगों का समय बचाने के लिए चालू की हुई कंपनी आज 1000 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यूएशन की कंपनी बन गई है। और आपको भी बहुत बार क्वेश्चन आया होगा कि कैसे जोमेटो 30 to 40% डिस्काउंट देता है और फिर भी वो अपने खर्चे को कैसे मैनेज कर पाता है और सही में जोमेटो पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन 4 तरीकों की बात करूंगा जिससे जोमेटो एक्चुअल में पैसे कमाता है, जो हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब में हुआ। उनके माता पिता पेशे से टीचर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उनके माता पिता उनको पढ़ाई के लिए बहुत इंकरेज करते थे, क्योंकि हर माँ बाप की तरह उनके माँ बाप का भी ये सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख के अच्छा सेटल हो जाए, अच्छी सी एक जॉब करे। लेकिन इसके बाद भी पढ़ाई में मन ना लगने के चलते वो 6ठी कक्षा में एक बार फेल हो गए। उनके माँ बाप ने उन्हें बहुत ढाढ़स बंधाया, बहुत हिम्मत बंधाई, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की भी, लेकिन फिर एक बार वो 11th क्लास में फेल हो गए, जिसके बाद माँ बाप ने बहुत डांटा, उनको बहुत समझाया भी। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि पढ़ाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अच्छी पढ़ाई करूंगा और उसके बाद सीधा 12th के बाद उन्होंने IIT की एग्जाम क्रैक कर दी और उसके बाद ही उनका एडमिशन हुआ दिल्ली IIT में, जहां उन्होंने मैथ एंड कंप्यूटिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। और उसके बाद ही फिर उन्हें बेन एंड कंपनी में एक कंसल्टेंट की जॉब मिल गई, जो बहुत अच्छी जॉब थी, अच्छी खासी उनको सैलरी थी। लेकिन उसके बाद भी उनका जॉब में मन नहीं लगता था। वो पहले से सोच रहे थे कि उन्हें कुछ ना कुछ बिजनेस करना है और हर समय वो बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा करते थे। लेकिन एक बार फिर ऑफिस में जब खाना खाने का समय हुआ तो सब लोग ऑफिस के कैफेटेरिया में जाके खाना खाते थे। वहां जाके उनको कम समय में खाना खाना पड़ता था, लेकिन खाना खाने के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और उसी समय में उनको मेनू कार्ड में देख के अपना मेनू सेलेक्ट करना पड़ता था, उसकी ऑर्डर देनी पड़ती थी और फिर ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ता था। और उसके बाद जब खाना मिलता था तब तक बहुत समय गुजरना पड़ता था। और इसके बाद ही उन्हें फिर एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मेनू कार्ड को स्कैन करके एक वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूं, जहां लोग सीधा रेस्टोरेंट में आने से पहले उस मेनू कार्ड को इंटरनेट पे देख सकते हैं और अपना खाना सेलेक्ट करके सीधा ऑर्डर दे सकते हैं, जिसमें उनका बहुत सारा समय भी बचेगा। और फिर उन्होंने ऐसे ही किया, उस कैफेटेरिया का पूरा मेनू कार्ड स्कैन करके उस वेबसाइट पर डाल दिया जो उन्होंने बनाई थी। और जो भी वहां खाना खाने के लिए उस कैफेटेरिया में आता था वो सीधा मेनू कार्ड को उस वेबसाइट पे देख के ही खाने का ऑर्डर देता था, जिसके बाद सबका समय बहुत बचने लगा, जिससे वेटर की भी बहुत हेल्प होने लगी और उनका भी समय बचने लगा। और जिसके बाद ही उन्हें एक अच्छा आइडिया आया, जिसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड स्कैन करके उस वेबसाइट पे डाल दिया, जहां कोई भी जाके उस मेनू कार्ड को देख सकता था और सिलेक्ट करके सीधा ऑर्डर दे सकता था। और इसी समय उनका IIT दिल्ली का एक पुराना दोस्त पंकज चड्ढा ने भी उन्हें एज ए को फाउंडर ज्वाइन किया। उसके बाद दोनों ने सोचा कि इस आइडिया को फुल टाइम काम करने की इस पे जरूरत है। उसके बाद दोनों ने अपना जॉब क्विट कर दिया, जितनी भी सैलरी, जितनी भी सेविंग्स उनके पास थी वो सब लेके उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और फिर उन्होंने और ज्यादा रेस्टोरेंट ऑनबोर्ड किए और रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड अपने वेबसाइट पे डालना चालू किया और लोगों की और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चालू किया। और फिर उन्होंने अपने इस स्टार्टअप को नाम दिया foodebay.com। जैसे आप ebay.com है, उस पे जाके आप कोई भी सामान ढूंढ सकते हैं और वो आपको डिलीवरी आपके घर हो जाती है, वैसे आपको foodebay.com पे जाके कोई भी मेनू ढूंढ सकते हैं, कोई भी खाना ढूंढ सकते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके बाद ही उनका नाम ebay.com से मिलता जुलता होने के कारण उन्हें एक लीगली नोटिस भी मिला और वो भी सोच रहे थे कि हम इस कंपनी का खाने से रिलेटेड कुछ नाम रखें। और इसी के चलते फिर उन्होंने टोमेटो से इंस्पायर होकर जोमेटो नाम रख दिया और ऐसे 2010 में zomato.com की शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत होने के बाद सब कुछ आसान नहीं था। उनको सबसे पहले प्रॉब्लम थी वो फंडिंग की, क्योंकि पैसे की बहुत सारी कमी थी। और उसके बाद ही इन्फोएज कंपनी यानी कि Naukri.com के फाउंडर ने उन्हें बेसिक सीड फंडिंग दी, जिसके बाद उनका स्टार्टअप अच्छा चलने लगा। और इसके बाद ही फिर सिक्वोया कैपिटल और अलीपे जैसी एक चाइनीज कंपनी पे उन्होंने बहुत सारी फंडिंग उनके कंपनी में की और इसके बाद ही जोमेटो इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। लेकिन उसके बाद ही दीपेंद्र ने जाना कि कैसे इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा है। इसकी वजह से फिर उन्होंने एक इंटरनेट का मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, जिसे हम आज जोमेटो के एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद ही कोई भी कस्टमर उनके एप्लीकेशन पे जाके अपने मनचाहा रेस्टोरेंट सर्च करके अपना मनचाहा डिश को सिलेक्ट कर सकता था और बस कुछ ही समय में वो खाना उनके घर पे ऑर्डर किया जा सकता था। और ऐसे ही कंपनी के कैफेटेरिया में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोगों का समय बचाने के लिए जो कंपनी चालू की, वो आज 1000 करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल की कंपनी बन गई है। लेकिन सबसे पहले
हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि कैसे जोमेटो 30 to 40 डिस्काउंट देने के बाद भी ऑपरेट कर पाता है, अपने खर्चों को कैसे मैनेज कर पाता है। और साथ ही हमारे मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि zomato.com आखिर पैसे कमाता कैसे है। तो चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। बेसिकली zomato.com 4 टाइप से अपने पैसे कमाता है। सबसे पहला टाइप है जो उनका मेन बिजनेस मॉडल है, फूड डिलीवरी। जोमेटो के डिलीवरी बॉय जो भी खाना कोई भी रेस्टोरेंट से उठाते हैं, वहां उन्हें वो खाना 15 to 20% डिस्काउंट में मिल जाता है। यानी कि जो भी 100 रुपए का खाना है वो उन्हें मिल जाता है 85 रुपीज में, क्योंकि उन्हें कॉस्ट कम आता है जोमेटो को खाना देने में। क्योंकि एक्चुअल हम अगर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो वहाँ टेबल भी बहुत समय ज़्यादा ऑक्यूपाई होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पंखे का बिल भी आता है, और जो भी बर्तन में हम वहाँ जाके खाना खाते हैं उस बर्तन का धोने का कॉस्ट यानी कि मैन पावर भी बढ़ जाता है। इसीलिए 15% डिस्काउंट से भी जोमेटो को खाना देना उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी साबित होता है। इसके लिए जो भी 100 रुपए का खाना है वो उनको 85 रुपीज में ही जोमेटो को मिल जाता है, और फिर वही खाने को जोमेटो 120 रुपए हिसाब से बेचता है। यानी कि जो भी खाना 100 रुपए का है उसको 120 रुपए में बेचता है, लेकिन उस पर भी फिर 30% डिस्काउंट देता है। यानी कि अगर जो 120 रुपए का खाना है उस पे 30 to 30% डिस्काउंट भी बोल दिया जाए तो भी वो खाना फिर 85 में मिल जाता है। यानी कि जोमेटो को जितना रुपीज में वो खाना रेस्टोरेंट से मिला है उतने ही रुपीज में वो खाना हमें डिलीवर करता है। इसका मतलब जोमेटो को कोई भी लॉस नहीं हो रहा है और वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे ऑपरेट करता है। यानी कि जितना रुपीज में रेस्टोरेंट से उसने खाना लिया है उतने ही रुपीज में वो हमें डिलीवर भी कर देता है, और हमें लगता है कि वो खाना 35% डिस्काउंट में हमें मिल जाता है, इसलिए हम भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हालांकि उनका मानना है कि आगे जाके वो डिस्काउंट हटा देंगे जिसके बाद उन्हें फायदा होने लगेगा, लेकिन अभी तक इस टाइप से जोमेटो को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब आते हैं दूसरा टाइप में। दूसरा टाइप है रेस्टोरेंट लिस्टिंग, यानी कि एक ऐसा टाइप है जिसमें जोमेटो अपने सर्च लिस्ट में सबसे पहले रेस्टोरेंट लिस्ट करने के उस रेस्टोरेंट से पैसे लेता है। यानी कि अगर आप बिरयानी सर्च करते हैं तो आपको जो बिरयानी सबसे पहले दिखाया जाता है उसको सबसे पहले दिखाए जाने के बदले में रेस्टोरेंट से जोमेटो पैसे लेता है, और इससे भी उसकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, और इससे दोनों का फायदा होता है। अगर हम बिरयानी सर्च करते हैं तो हमारे ज़्यादा चांस है कि जो सबसे पहले सर्च लिस्ट में हमें बिरयानी का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है उससे ही हम बिरयानी ऑर्डर करेंगे, और इसके बदले में रेस्टोरेंट को भी बहुत अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं और जोमेटो के पैसे मिल जाते हैं। यानी कि दोनों का विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है, इसमें दोनों का फायदा ही होता है। इसमें तीसरा तरीका है जोमेटो कंसल्टेशन सर्विसेज। आपको ये जानकर हैरानी होगी और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, दरअसल जोमेटो एक कंसल्टिंग कंपनी भी है। अगर आपको कोई भी नया रेस्टोरेंट खोलना है तो आप जोमेटो से कंसल्टेशन ले सकते हैं, और जोमेटो आपको बताएगा कि कैसे उस एरिया में कौन से खाने की बहुत ज़्यादा डिमांड है और किस प्राइस रेंज में वो खाना आपके एरिया में मिलना चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आएंगे। क्योंकि जोमेटो के पास बहुत सारा डाटा रहता है और अलग अलग लोग जोमेटो पे जाके बहुत सारे सर्च करते हैं, इसके लिए उनके पास बहुत सारा डाटा रहता है, इसलिए उनको पता रहता है कि कौन से एरिया में कौन से खाने की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसके बदले में जोमेटो हमसे कुछ कंसल्टेशन फी लेता है और हमें ये डाटा देता है, और जिसके बाद हमारा भी फायदा होता है क्योंकि हमें बहुत एक्यूरेसी से पता रहता है कि कौन सा रेस्टोरेंट चलेगा। और चौथा तरीका है रेस्टोरेंट एडवर्टीजमेंट, यानी कि जोमेटो बहुत ज्यादा ऑफलाइन प्रोग्राम करता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट को प्रमोट करता है। उस इवेंट में अलग अलग रेस्टोरेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, जिससे और अलग अलग कस्टमर तक उनकी रीच बढ़ती है, जिससे बहुत ज्यादा फुटफॉल उनके रेस्टोरेंट में बढ़ता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा फायदा भी होता है और उस रेस्टोरेंट को भी अच्छे खासे कस्टमर मिल जाते हैं, और इससे भी बहुत सारी अर्निंग होती है। और इस फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए जोमेटो ने बहुत ज्यादा एक्विजिशन भी किए, बहुत ज्यादा मर्जर्स भी किए, और लगभग जोमेटो अभी 24 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जोमेटो ने 10 मिनट में फूड डिलीवरी करने का एक प्रॉमिस किया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो गई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि 10 मिनट में डिलीवरी करने के चक्कर में उस डिलीवरी बॉय पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, जिसके चक्कर में उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसको हेल्थ हजार्ड भी बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन देते हुए जोमेटो ने बताया है कि हम सभी लोकेशन में 10 मिनट में फूड डिलीवरी की प्रॉमिस नहीं करते हैं। हम ऐसे लोकेशन में जोमेटो की डिलीवरी देंगे जहां बहुत ज्यादा ईजी है, जहां बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है और जहां 10 मिनट में डिलीवरी करना बहुत ज्यादा इजी है, उन्हीं एरिया में अभी 10 मिनट में डिलीवरी देने की हम कोशिश करेंगे। और आपको क्या लगता है कि 10 मिनट में डिलीवरी देने का जो जोमेटो का प्रॉमिस है वो आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी 7 आदतें हैं जो हर सक्सेसफुल आदमी में होनी ही चाहिए, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत बड़ा और सक्सेसफुल बन सकता है, तो मेरी इस वीडियो को अभी देख लो, जिसमें मैंने द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल अर्थात अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें इस बुक की डिटेल्ड में समरी बनाई है, जो सिर्फ 10 मिनट में आप देख के उसकी सभी बातें, उस सभी आदत को सीख सकते हैं और अपने अंदर अच्छी आदतें लगा सकते हैं और आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।